देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 41, एडजस्टमेंट। देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट, एडिशन इंफॉर्मेशन। ड्यूरिंग द ईयर 52,000 वर पेड एज इंटरिम डिविडेंड। बच्चे इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप प्लस करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने के लिए, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इससे आउटफ्लो होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इससे क्या होगा? आउटफ्लो। यस। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा आपका। रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप ले जाएंगे इसको। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट दिया हुआ है, नोट देखिए, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाने वाला है बच्चे। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है नहीं है। तो आप देख रहे हैं 22 में इसकी वैल्यू 0 थी, 23 में इसकी वैल्यू 40,000, यानी इससे इनफ्लो होगा। आपने लोन लिया है दिस ईयर। अच्छा, लोन फ्रॉम बैंक में आप देख रहे हैं 50,000, कोई फ्लो नहीं है, कोई भी फ्लो नहीं है, नो फ्लो। क्लियर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आपके पास है लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा लोन फ्रॉम बैंक। 10,000 इसकी वैल्यू अगर दी थी, आज इसकी वैल्यू 0 है, यानी इससे आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट है बच्चे ट्रेड पेबल्स। 72,000 थे, आज 82,000 है, 10,000 से ये इंक्रीज हो रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 10,000 को आप प्लस करेंगे। एसेट्स में देखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 2 है, नोट नंबर 2 को आप अच्छे से क्लियर करेंगे। लैंड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओपनिंग वैल्यू 40,000 थी, क्लोजिंग वैल्यू 60,000 है, इंक्रीज हो रहा है बच्चे 20,000 से। आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बिल्डिंग 1 लाख की थी, अब 1,10,000 की, इंक्रीज हो रही है, 10,000 का आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चे मशीनरी, ये मशीन की कॉस्ट है 2,44,000 और 2,14,000, और एक्यूरेट डेप्रिसिएशन अकाउंट का ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। यस, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस करोगे 72 माइनस 54, 18,000, ये करेंट ईयर का डेप है, तो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्लस होगा। यस। और बच्चे इन दोनों में आप जो डिफरेंस देख रहे हैं 2,14,000 माइनस 2,44,000, 30,000 रुपीज का, इससे आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेंट्रीज 50 थी, 44 डिक्रीज हुई है, 6,000 से प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ट्रेड रिसीवेबल्स 70,000 के थे, आज 76,800 के, इंक्रीज हो रहे हैं, 6,800 से माइनस करेंगे। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को आप, कुछ का मतलब ये होता है कि इसको आप एडजस्ट करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ओपनिंग बैलेंस प्लस करोगे, क्लोजिंग बैलेंस आपके सामने होगा। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। कोई डाउट? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा आपने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
देखिए अगली वाली लाइन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिख दिया बच्चे। हेलो, नीचे बनाइए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, ये इसेंशियल वर्किंग नोट है इसके, ये नहीं सोचना कि पीछे वाले पेज पे बना के छोड़े और काटे उन्हें रब वर्क में। देखिए फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देखिए सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 98,000, surplus that is balance in statement of profit and loss on 31st March 2023, on 31st March 2023 98,000 minus surplus that is balance in statement of profit and loss on 31st March 2022 96,000, कितना आया डिफरेंस 2,000। हेलो, इसमें प्लस कीजिए इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड 52,000, 52,000 और कुछ भी नहीं गिवन है आपको, तो ये 52,000 आपका क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके सामने लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, इस अमाउंट के ठीक सामने लेफ्ट साइड में लिख दो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, लिखोगे तभी सीखोगे। 15-16 क्वेश्चन में कर लोगे, सीख जाओगे लिखना, समझ में भी आने लगेंगी बातें। कितना आया 54,000, आ गया 54,000। नोट कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में 54,000। बच्चे कम से कम 10 से 12 लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद करीबन 6 लाइनें छोड़ दीजिए। उसके बाद सी पॉइंट पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लिखा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हेलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखिए इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड 52,000 ब्रैकेट में, इंटरिम डिविडेंड पेड 52,000 ब्रैकेट में, क्योंकि इससे आउटफ्लो होगा। क्या लिखा आपने, इंटरिम डिविडेंड पेड, अमाउंट लिखोगे ब्रैकेट में 52,000, क्योंकि इससे क्या होगा, आउटफ्लो। ये बात सभी को क्लियर, क्योंकि आपको समझना है जो भी इफेक्ट है आपको एक ही बार में रिकॉर्ड कर देना है। यस, अब देखिए फर्स्ट आइटम जो कि है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में आप देख रहे हैं कि 2 लाख रुपीज ओपनिंग बैलेंस है और 2 लाख रुपीज क्लोजिंग बैलेंस है, यानी कि नो फ्लो। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस आपने जो कर लिया, यस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट्स टू अकाउंट में आते हैं बच्चे, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट में देख रहे हैं लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड, जो आपने टेक ओवर किया है दिस ईयर, जिससे 40,000 का क्या होगा, इनफ्लो। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लोन टेकन फ्रॉम अमन लिमिटेड, लोन टेकन फ्रॉम अमन लिमिटेड 40,000 रुपीज, पॉजिटिव अमाउंट है ये, इनफ्लो अमाउंट है ये 40,000, लिखा 40,000, ठीक। शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी हो गया। नेक्स्ट आइटम है बच्चे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लोन फ्रॉम बैंक, इससे आउटफ्लो हो रहा है, इसे भी आप रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लिखिए रीपेमेंट ऑफ
बैंक लोन, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिए, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। इससे आउटफ्लो होगा बच्चे 10,000 रुपीज का। इससे आउटफ्लो होगा 10,000 का। ठीक है बच्चे, ट्रेड पेबल्स, यस ट्रेड पेबल्स, मैंने कल क्या बताया था, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है ना, सबसे लास्ट में। बच्चे एसेट्स में आते हैं, आप देखेंगे लैंड, जिससे आउटफ्लो हो रहा है 20,000 का, लिखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ लैंड 20,000, परचेज ऑफ लैंड 20,000 लिखा बच्चे, परचेज ऑफ लैंड 20,000, परचेज ऑफ बिल्डिंग 10,000, इससे भी आउटफ्लो होगा, परचेज ऑफ बिल्डिंग 10,000, मशीनरी, इससे भी आउटफ्लो होगा, तो लिखिए परचेज ऑफ मशीनरी 30,000, परचेज ऑफ मशीनरी 30,000। यस, जो रिकॉर्ड होता जा रहा है उस पर राइट मारते जाइए। अब बात आती है डेप्रीशिएशन की। बच्चे आपके सामने जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, अब इसमें आप प्लस करेंगे, टाइटल लिखेंगे पहले नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसा लिखिए नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो डेबिट हो गए हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, वो आइटम लिखेंगे, जिसमें पहला आइटम है डेप्रिसिएशन 18,000, पहला और अंतिम आइटम है इस क्वेश्चन का, क्या डेप्रिसिएशन। प्लस कर दीजिए डेप्रिसिएशन को 72,000, इस 72,000 के लेफ्ट साइड में इसके सामने लिख दीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लिखा आप लोगों ने, ये भी हो गया, यानी इस पर भी टिक कर दीजिए, कंप्लीट। अब आपके सामने है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। क्लियर बच्चे, चलिए देख रहे हैं आप, यहां पर आपको प्लस करना है बच्चे ट्रेड पेबल्स को, प्लस करना है आपको इन्वेंट्रीज को। क्लियर, तो लिखिए प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स, हेडिंग लिखेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर लिखेंगे ट्रेड पेबल्स, $10,000। इसके बाद लिखेंगे इन्वेंट्री 6,000, प्लस कीजिए 72,000 में 10,000 प्लस 6,000, ये हो गया आपका 88,000, 88,000। लिखिए टाइटल माइनस इंक्रीज इन करंट असेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, लिखोगे तभी सीखोगे। इंक्रीज इन करंट असेट्स, नहीं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। लिखा आप लोगों ने इंक्रीज इन करंट असेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। माइनस करेंगे बच्चे ट्रेड रिसेबल्स, ट्रेड रिसेबल्स 6,800, 6,800, 81,200। इसके नीचे डबल अंडरलाइन कीजिए 81,200, इसके नीचे डबल अंडरलाइन कर दो, कर दिया। और लेफ्ट साइड में लिख दीजिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
और इसको अमाउंट वाले कॉलम में, नेक्स्ट अमाउंट वाले कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए 81,200। ओके, अब तुम बोलोगे सर जगह छूटी हुई है, बीच में छूटी रहने दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है ना। जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे 15-16 क्वेश्चन पे तुम्हें मालूम पड़ जाएगा क्वेश्चन में कितना गिवन है और उसमें कितना स्पेस लगने वाला है। अब बच्चे आप देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन रिकॉर्ड हो चुका है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लगाइए, टोटल 20,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 माइनस का आएगा 60,000। लिखिए लेफ्ट साइड में नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, अब बच्चे फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखिए, 52,000 प्लस 10,000 माइनस 40,000, डिफरेंस आया 22,000 नेगेटिव। अमाउंट वाले कॉलम में लिख दीजिए 22,000 और लेफ्ट साइड में लिख दीजिए नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बच्चे जो लास्ट वाला अमाउंट वाला जो कॉलम है उसमें तीनों फिगर्स जो दी गई हैं, वैल्यूज दी गई हैं, उनको आप प्लस करेंगे, उनको आपस में क्या करेंगे, प्लस। तो 60 प्लस 22 माइनस का है 82 और बच्चे प्लस का है 81,200 माइनस का आएगा 800, माइनस का आएगा 800। इसके सामने लेफ्ट में लिखेंगे आप नेट कैश डिक्रीज, नेट कैश डिक्रीज, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐसा लिखो, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 800 कंप्लीट। प्लस करेंगे बच्चे इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8,000, प्लस करेंगे इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8,000, 8,000 प्लस करोगे माइनस के 800 में डिफरेंस आएगा 7,200 का, प्लस का। ये है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर सभी को? फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑफ सोलर पावर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 एंड 22। यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन को सबसे पहले आपको रीड करना होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है आपको ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48,000, ड्यूरिंग द ईयर जिसकी कॉस्ट थी 48,000, जिस पर टोटल डेप्रिसिएशन था 32,000, जिसको आपने सोल्ड कर दिया 12,000। रिटन डाउन वैल्यू 48,000 माइनस टोटल डेप्रिसिएशन 32,000, 48 माइनस 32 16,000, ये रिटन डाउन वैल्यू है। सेल कर रहे हैं 12,000 में, आपको पता है यहां पे रिटन डाउन वैल्यू ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, यानी क्या हो रहा है, लॉस। 16 माइनस 12 4,000 रुपीज का। यस, आपको मालूम है ये किससे रिलेटेड आपको पता है, आपको ये पता है ये मशीनरी और उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से रिलेटेड है। दोनों को कंप्लीट करोगे। टाइटल लिखोगे मशीनरी अकाउंट, लिखो मशीनरी अकाउंट, और लिखिए नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब भी सोच रहे हो लिखना है? अब तो एग्जाम कुछ दिनों की रह गए हैं, कुछ दिन बाद आने वाले हैं। अब तो मशीनरी अकाउंट 2022 का ओपनिंग बैलेंस है और 2023 में क्लोजिंग बैलेंस है।
ओपनिंग बैलेंस लिखिए, डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 लाख रुपीस। क्रेडिट में लिखिए क्लोजिंग बैलेंस 25,40,000। ओके। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट में लिखिए 3 लाख रुपीस। टू बैलेंस ब्रॉड बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, और डेबिट में लिखिए क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख रुपीस। बच्चे आपको प्रोसीजर तो पता होगा, जब अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, उस टाइम पर असेट्स को सेल करते हैं, तो उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर तो आपको मालूम होगा। नहीं मालूम है तो सीख लो। बच्चे यो एसेट्स आप बेच रहे हैं, उसको बेच रहे हैं भाई, आप कितने में बेच रहे हैं? आप उसको उसको आप बेच रहे हैं 12,000 रुपए में, तो लिखिए क्रेडिट में बाई बैंक अकाउंट 12,000 रुपीज। इससे बच्चे इनफ्लो होगा, इससे क्या होगा? इनफ्लो। बच्चे इसको बेचने से आपको हुआ है लॉस, तो भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस जो कि जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको क्या करोगे? लॉस को प्लस करोगे, जिसका अमाउंट है बच्चे 4,000। बच्चे इसका जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड अकाउंट से ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा तो एक्यूमुलेटेड अकाउंट डिक्रीज होगा, इसलिए आप इसको डेबिट में पोस्ट करेंगे, लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 32,000 बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 32,000। ठीक है। इसके बाद बच्चे आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशन अब निकलेगी वो कहां से आएगी? लेजर से। मशीनरी अकाउंट का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल कंपेयर करोगे। क्रेडिट का टोटल हो रहा है बच्चे 12,000 प्लस 4,000 प्लस 32,000 प्लस 25,40,000 25,88,000। जिसमें से माइनस करोगे 20 लाख रुपीस, डिफरेंस आएगा 5,88,000। 5,88,000। इसके सामने लिखोगे टू बैंक अकाउंट, इससे होगा बच्चे आउटफ्लो, इससे होगा आउटफ्लो। यस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट का टोटल हो रहा है 4,32,000, डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट में 1,32,000 रुपीज का बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्या होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी? प्लस। जो भी क्रेडिट में है वो प्लस होगा, जो भी डेबिट में वो क्या होता है? माइनस। ठीक है। यदि वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो। इतना क्लियर? हेलो। नेक्स्ट है बच्चे गुडविल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नहीं है, वो एडजस्टमेंट पहले क्लियर कर लिया अपन ने, सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो चुके हैं एडिशन इन्फॉर्मेशन। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में अपन किसको कंप्लीट कर चुके हैं? उस पर राइट लगाई हुआ है, मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला, जो कहां गया अपना? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला है बच्चे शेयर कैपिटल, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। आपको मालूम है एडिशन इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है इससे रिलेटेड, सीधा यहीं पे आप डिसाइड कर लोगे क्या हो रहा है। तो तुमने देखा यहाँ पर कि भाई 22 लाख तो ओपनिंग बैलेंस था और क्लोजिंग बैलेंस है 24 लाख, यानी कि इनफ्लो हो रहा है 2 लाख रुपीज का। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस। नीचे देखा रिजर्व एंड सरप्लस में ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 10 से 12 लाइनें छोड़िए। बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैसे 8 लाइन छोड़िए। सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
ओके बच्चे, आपने पता किया शेयर कैपिटल जिसको फाइनेंशियल एक्टिविटी में आपको ले जाना है। हेलो, चलिए फाइनेंशियल एक्टिविटी में रिकॉर्ड कर दीजिए। इश्यू ऑफ शेयर 2 लाख रुपीस, इश्यू ऑफ शेयर्स, इससे क्या होगा, इनफ्लो 2 लाख रुपीस। लिखा 2 लाख बच्चे। सेकंड है रिजर्व एंड सरप्लस, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। बच्चे यहां पे सिर्फ बैलेंस दिया हुआ है, वर्किंग नोट में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 2023 6 लाख माइनस कीजिए सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31 मार्च 2022 4 लाख। डिफरेंस आया बच्चे 2 लाख रुपीज, ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को। नेक्स्ट आइटम देखिए, चलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा बच्चे, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड नहीं है इससे। 3,40,000 इसका ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस है 4,80,000। बच्चे ये इंक्रीज हो रहा है, यानी आपने लोन टेकन किया हुआ है। 1,40,000 का क्या होगा इससे, इनफ्लो। देखिए फाइनेंशियल एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग ब्रैकेट में लिख दो टेकन या रेज्ड, लोन रेज्ड हुआ है यानी लोन टेक किया है आपने, किससे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। इससे इनफ्लो होगा बच्चे 1,40,000 रुपये, ये भी आया समझ में। ट्रेड पेबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बच्चे 4,08,000 हुआ करता था, अब है 3,58,000, डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस करेंगे 50,000, माइनस करेंगे 50,000। जब आएगा, हमने बोला ना लास्ट में करते हैं, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म प्रोविजन बच्चे, यहां पर नीचे क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है, हिंट में दिया हुआ है, ये लिखना भूल गए हैं। इस शॉर्ट टर्म जो प्रोविजन है वो प्रोविजन फॉर टैक्स है। वो क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहां लिख देते हैं अपन प्रोविजन फॉर टैक्स। और प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड अकाउंटिंग थ्योरी क्या है, यहां पर आपको देखनी होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन, और आप देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं है। किससे रिलेटेड, प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड। तो इस केस में आप प्रीवियस ईयर्स को तो टैक्स पेड मानेंगे, यानी इससे तो आउटफ्लो होगा। ठीक है, और जो करंट ईयर का है वो आप प्रोविजन मानेंगे करंट ईयर का, जिसे आप प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैलकुलेट जाएगा। कहां पे, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वर्किंग नोट में ये इंतजार भी कर रहा है आपका, लिखो वहां पे प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, कर दिया प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। बताओ कितना अमाउंट हो गया अब, कितना हो गया बच्चे, 3 लाख रुपीज। और 3 लाख के नीचे डबल अंडरलाइन करके लेफ्ट साइड में सामने लिख दीजिए, इसके अमाउंट के सामने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और इसको लिख दीजिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितना आया था बच्चे, 3 लाख रुपीज। यहां तक क्लियर सभी को। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। सबसे लास्ट में ऑपरेटिंग में क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे टैक्स पेड का, याद रखना है की संभावना वैसे कम है, इस तरीके से करा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके लिए वर्किंग नोट में पहुंच जाओ। पहुंचे वर्किंग नोट में बच्चे, इनफ्लो हो रहा है मशीन को बेचने से 12,000 रुपए का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखिए सेल ऑफ मशीनरी 12,000।
सेल ऑफ मशीनरी 12,000। बच्चे मशीन को बेचने से आउटफ्लो हुआ है 5,88,000 का। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ मशीनरी 5,88,000 ब्रैकेट में बंद कर दीजिए क्योंकि तो इससे आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही है कि लिख ही रहे हो? आ रही है, ठीक। धन 5,88,000। ठीक बच्चे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखा हुआ है, देखिए प्लस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखिए डेप्रीशिएशन 1,32,000, डेप्रीशिएशन 1,32,000, करंट ईयर का डेप्रीशिएशन 1,32,000। देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 4,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 4,000, लिख लिया। प्लस कीजिए इनको, 3 लाख प्लस 1,32,000 प्लस 4,000, 4,36,000। इसके सामने लिख दीजिए लेफ्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनटेंजिबल असेट्स, और इनटेंजिबल असेट्स में आपको गिवन है बच्चे गुडविल। हेलो, क्या गिवन है? गुडविल। थोड़ी जल्दी स्टेप उठा लिए बनने, यहां पे अभी इसको अपन को टोटल नहीं करना था क्योंकि गुडविल भी गिवन है। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल असेट्स। और यहाँ डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है बच्चे? डिक्रीज हो रही है। 2,24,000 थी, आज 80,000, डिक्रीज हो रही है बच्चे 1,44,000 से रिटर्न ऑफ हो रही है। तो लिखिए गुडविल अमोर्टाइज या राइट ऑफ 1,44,000। ठीक है ना, 1,44,000। अब इन तीनों को प्लस करो, चारों को। 3 लाख प्लस 1,32,000 प्लस 4,000 प्लस 1,44,000, टोटल आएगा 5,80,000। ये है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल चेंजेस। ये भी कहा गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी हो गया ट्रीटमेंट। अब बात आती है बच्चे करंट इन्वेस्टमेंट की। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, भाई भाई, हिंदी और चीनी भाई भाई, जैसे ये भी भाई। ठीक है, इसके बाद गिवन है आपको इन्वेंट्री। तो सर कुछ करेंगे? नहीं, कुछ करेंगे ना जब इंक्रीज और डिक्रीज नेट आ जाएगा तब, अभी नहीं करना है कुछ। इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स है बच्चे। 2,42,000 वैल्यू थी इसकी प्रीवियस ईयर में, आज इसकी वैल्यू है 2,58,000। ये तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो रहा है 16,000 रुपए से। तो भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको माइनस करेंगे कितने से? 16,000। ट्रेड रिसेबल्स 2,86,000, 2,86,000, और आज इसकी वैल्यू है 3,40,000। बच्चे ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो इसको भी माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 54,000। कंप्लीट। अब आपका सिर्फ वर्किंग कैपिटल चेंजेस रह गया और सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, चलिए पहुंच जाइए। क्या? प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, लिखना तो पड़ेगा। संडे को हम देख भी लेंगे, संडे से पहले ही किसी भी दिन। डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज।
सामने डैश लगा दीजिए, कोई कुछ है ही नहीं आइटम, बोलो। डैश लगा के नीचे आ जाइए, लिख दीजिए 5,80,000। अब लिखिए माइनस इंक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। देखिए बच्चे, इसमें ट्रेड पेबल्स 50,000, ट्रेड पेबल्स का 50,000, इन्वेंट्री 16,000 और बच्चे ट्रेड रिसेबल्स 54,000। 5,80,000 में से माइनस किया आपने 50,000, 16,000 और 54,000, ये आएगा आपका 4,60,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लिखो लेफ्ट में, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। देखो सामने 4,60,000 आ गया, ये क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। माइनस करो टैक्स पेड, माइनस करिए टैक्स पेड 1,54,000, 1,54,000, 3,06,000 पॉजिटिव आ रहा है ना, तो लेफ्ट में क्या लिखोगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बाहर भी शिफ्ट कर दो 3,06,000 को, कर दिया। चलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 5,88,000 माइनस 12,000, माइनस का आएगा बच्चे 5,76,000। लेफ्ट में लिख दो नेट डिक्रीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और बाहर लिख दीजिए 5,76,000 ब्रैकेट में। बच्चे 3,40,000 प्लस का आ रहा है, लेफ्ट में लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 3,40,000, 3,06,000 प्लस 3,40,000 माइनस 5,76,000, प्लस का आएगा 70,000 रुपए। सामने लिखेंगे लेफ्ट में नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, प्लस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे, नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट का 3 लाख और बच्चे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 7,50,000, 3 लाख प्लस 7,50,000 टोटल होगा 10,50,000। प्लस करोगे 70,000 में, ये आएगा आपका 11,20,000। इसके सामने लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और उसके नीचे ब्रैकेट में लिखोगे 4,80,000 करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस करंट इन्वेस्टमेंट का, और जो किसके बराबर होना चाहिए, 11,20,000 के बराबर होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4,80,000 प्लस 6,40,000 11,20,000 रुपए। बात यहां तक क्लियर।